तन भाई, इस वेबिनार में हम एजेंसी भी कवर करेंगे कि सिर्फ हाँ सब जी, अकाउंट लेवल नहीं, तक ही ये कवर करेंगे? सब सब कुछ कवर होगा। इसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो रह जाएगी हाई लेवल के बारे में। तो आज की जो क्लास है वो बेसिकली बिल्कुल शुरू शुरू वाले, मतलब बेसिक हाई लेवल का जो मैंने करिकुलम बनाया है उसमें बिल्कुल हाई लेवल का बिगिनर जो है वो हम पार्ट कवर करेंगे जी। बेसिकली आज जो है वो हमने जो कवर करना है वो हाई लेवल का लॉन्च पैड है। हाई लेवल के डैशबोर्ड को मैं बिल्कुल थोड़ा सा टच करूंगा, मैं बहुत इन डेप्थ में नहीं जाऊंगा डैशबोर्ड को। इसमें लेफ्ट साइड पे जो आप सेकंड टैब देखेंगे डैशबोर्ड का, उसके बाद जो है मैं आपको बेसिक यूआई समझाऊंगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे होती है, और मतलब सेटिंग्स में आप क्या क्या जो है वो आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जब आप एक नया नया हाई लेवल का अकाउंट बाय करते हैं ना, तो आपके पास जो है वो एजेंसी व्यू वो ओपन होता है, ये वाला जो आप सामने देखते हैं। ये एजेंसी व्यू है। अब फिर क्या होता है कि आपको एक सब अकाउंट बनाना होता है। यहाँ पे सब अकाउंट्स में जाके आप सब अकाउंट बनाते हैं ना। तो यहाँ पे सब अकाउंट में आ गए। यहाँ पे मैं आपको जैसे ये क्रिएट न्यू सब अकाउंट करके मैं अभी दिखा देता हूँ कि कैसे करना होता है। तो जी अब यहाँ पे ब्लैंक स्नैपशॉट आपने हमेशा चूज़ करनी है। हाई लेवल की जो अपनी स्नैपशॉट्स हैं वो बहुत फारिग हैं। तो मतलब फारिग नहीं है वो, उस तरह से उस लेवल पे नहीं है कि मतलब हम कहें कि हाँ जी हमें ये हम इनको यूज़ करेंगे। कि ऑटोमोटिव हैं, ऑटोमोटिव स्नैपशॉट्स हैं, रेस्टोरेंट एंड बार स्नैपशॉट्स हैं, लीगल, ट्रैवल, फाइनेंशियल वगैरह ये सारा। तो मैंने हमेशा ब्लैंक स्नैपशॉट से स्टार्ट किया। मुझे कभी नहीं फील हुआ कि मैं जी अपना कोई हाई लेवल की अपनी स्नैपशॉट यूज़ करूं। स्नैपशॉट भी मैं आपको बाद में चल के बताऊंगा क्या होता है। आप जब एक सिस्टम पूरा बना लेते हैं और उस सिस्टम को जब आपने दूसरे अकाउंट्स में कॉपी या क्लोन करना होता है, तो आप पहले उस सिस्टम का जो क्लोन बनाते हैं, जो कॉपी बनाते हैं, उसको हम स्नैपशॉट बोलते हैं। तो हम जी यहाँ पे ब्लैंक स्नैपशॉट सेलेक्ट करेंगे, मतलब हम कोई स्नैपशॉट यूज़ नहीं कर रहे। अगर आप यूएस में बैठे हैं या फिर किसी ऐसी कंट्री में बैठे हैं जहाँ पे आप ये मैप फील्ड यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हाई लेवल ऑपरेट करता है, तो आप ये यूज़ करें। अपना ब्राउज़र की लोकेशन ऑन करें और ये सब सारी डिटेल्स आपकी ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा गूगल माई बिजनेस के थ्रू। अगर आप फॉर एग्जांपल गूगल माई बिजनेस सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, ये सब कुछ फैच कर लेगा, आपका स्ट्रीट एड्रेस वगैरह सब कुछ। लेकिन हम क्योंकि पाकिस्तान में बैठे हैं तो हम ये फीचर यूज़ नहीं कर सकते। तो हम इसको जो है वो ऐड मैन्युअली करेंगे। ऐड मैन्युअली करके जी फर्स्ट नेम फर्ज करें हम यहाँ, लास्ट नेम ये हो गया, ये हो गया। अब जो बिजनेस नेम है ना, ये वो आप यहाँ पे जो कुछ भी ऐड करेंगे वो आपके सब अकाउंट का नेम होगा। ठीक है, वो आपके सब अकाउंट का नेम होगा। और आप फर्ज करें आपके इस तरह से, अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें बहुत सारे अकाउंट्स हैं। तो अब फर्ज करें ये हेरल्ड शॉ है या GHL मास्टरी का ये अकाउंट है, इनका मेन अकाउंट। तो इन्होंने अपने अकाउंट बनाते वक्त बिजनेस नेम के अंदर इन्होंने हेरल्ड शॉ या GHL मास्टरी लिखा था, तो जिस वजह से उनका वहाँ पे वो आ गया बिजनेस नेश वगैरह। अब कीप इन माइंड कि ये हम सब कुछ बाद में चेंज भी कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आपने अभी सेलेक्ट कर दिया और तो वो चेंज नहीं हो सकता, या बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। तो हम टू बिजनेस नेश को जो है हम ए बार्थ डीलरशिप कर लेते हैं। फ़ोन आपको जाहिर है दिन को देना पड़ेगा, लेकिन आपको बाद में चेंज कर सकते हैं। अब एड्रेस जो है वो आप कुछ भी डाल दें, मतलब ऑब्वियसली अगर आप कोई क्लाइंट अकाउंट बना रहे हैं तो उस क्लाइंट का ही डालेंगे, वरना टेस्ट अकाउंट बना रहे हैं तो आप कुछ भी बना लें।
अब यहाँ पे एक चीज़ कंसिडर करने की आपको ज़रूरत है कि हाई लेवल के शुरू शुरू में ना, जब हाई लेवल आया था, तो एक अकाउंट जो है सिर्फ एक करेंसी में पेमेंट्स रिसीव कर सकता था। तो अब वो फीचर इन्होंने रिमूव नहीं किया, बस उसके ऊपर ऐड ऑन कर दिया। उन्होंने किया क्या है कि अब आप मल्टीपल करेंसीज में पेमेंट्स रिसीव तो कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो आप नया प्रोडक्ट बनाएँगे, जो नई पेमेंट रिसीव करने के लिए कोई इनवॉइस भेजेंगे, कुछ भी करेंगे, वो डिपेंड कर रहा होगा कि आपने कंट्री कौन-सी सेलेक्ट की है। फ़र्ज़ करें अगर आप यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट करते हैं, तो आपकी करेंसी जो है बाय डिफ़ॉल्ट वो रुपीज़ में आ जाएगी। ये डैशबोर्ड में भी वो रुपीज़ में खड़ी होगी, हर जगह वो रुपीज़ में खड़ी होगी। आपका यूआई जो बेसिकली है, यूज़र इंटरफ़ेस जो है, वो आपका उस कंट्री की करेंसी में स्विच हो जाएगा। तो अगर आपने कोई यूएस या स्विट्ज़रलैंड या जो भी आपका क्लाइंट है जिसके लिए आप अकाउंट बना रहे हैं, तो उसकी करेक्ट कंट्री लगाना बहुत ज़रूरी है, ताकि अब क्योंकि फिर उसको चेंज हम कर तो सकते हैं बाद में, थोड़ा-सा वो ग्लिच हो जाता है, मसले-मसाइल आ जाते हैं, लेकिन एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, बाद में चेंज ये लाज़मी हो जाएगा, ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि इसको शुरू से ही कंट्री आप सही सेलेक्ट। वेबसाइट लाज़मी नहीं है, ऑप्शनल है, कुछ भी कर सकते हैं। टाइम ज़ोन अलबत्ता बहुत ज़रूरी है इस पूरे प्रोसेस में। ये भी देन अगेन बाद में चेंज हो सकता है, और मतलब आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं। अब मैं नॉर्मली लॉस एंजेलिस पीडीटी सेलेक्ट करता होता हूँ, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन में आसान होती है। जो ऑटोमेशंस हैं वो इस टाइम ज़ोन के हिसाब से भी चलती हैं। जो एसएमएस ईमेल्स को आप स्केड्यूल करते हैं, जो आप सोशल मीडियाज़ को स्केड्यूल करते हैं, वो जो है आप इस टाइम ज़ोन के हिसाब से आपका जो अकाउंट है वो इसको स्केड्यूल करेगा। अब लॉस एंजेलिस और पीडीटी मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ कि ये हमारे पाकिस्तान टाइम से 12 घंटे पीछे होता है, मतलब एग्ज़ैक्ट 12 घंटे पीछे होता है। उसके अलावा हर चीज़ जो भी होती है, चाहे वो ईमेल मार्केटिंग है, सोशल मीडिया पोस्टिंग है, चाहे वो ऑटोमेशन है, वेट टाइम्स हैं, कुछ भी है, वो सारा इसी टाइम ज़ोन पे बेस कर रहा है, जो आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। या फिर अभी मैं आपको दिखा भी दूँगा कि ये सब कुछ आपने चेंज कहाँ से करना है, अगर आपने गलत कर दिया, ठीक है? तो ये सारा कुछ यहाँ से होगा। अब इसके बाद आप बेसिकली ऐड सब अकाउंट करेंगे और ये सब अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अ, तो ये मैं करूँगा नहीं, क्योंकि मेरे पास सैंपल सब अकाउंट बना हुआ है। सैंपल डाटा भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इससे होता क्या है कि अंदर जितनी भी फ़ील्ड्स आपने बेशक चाहे छोड़ दी हों, या फिर जितनी भी अ फ़ील्ड्स जो आपने बाद में फ़िल करनी होंगी, जो डाटा होता है सब अकाउंट क्रिएट करने के बाद जो आप फ़िल कर रहे होते हैं, वो उसमें ये डमी डाटा ऐड कर देता है, और उस डमी डाटा को जो है वो डिफ़ॉल्ट जो है आप एजेंसी सेटिंग्स में जाके चेंज कर सकते हैं। लेकिन इस पे जो है वो मैं बात करूँगा जब मैं एजेंसी सेटिंग्स पढ़ा रहा हूँगा। तो अभी हम चलते हैं जी अ, एक मेरे टेस्ट सब अकाउंट पे। अच्छा जी, ये अब समझ आ गया जी कि आपने लॉन्च पैड तक कैसे पहुंचना। ठीक है, जब आपका नया नया अकाउंट बनेगा, तो जो लॉन्च पैड आप सामने अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो ये ऐसे होगा जैसे आप अभी आपको ये नज़र आ रहा है। ठीक है, सब कुछ जो है वो डिस्कनेक्टेड होगा, तो सारे इसमें कनेक्ट के प्रॉम्प्ट ये आपको दे रहा होगा, मतलब ये सारे ग्रीन होंगे। जब ये कनेक्ट हो जाएंगे तो ये ब्लू हो जाएंगे, कनेक्टेड लिखा हुआ आ जाएगा सारा कुछ इधर। ठीक है, अब मैं एक एक चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। तो आप जो है ना वो हाई लेवल की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन के ऊपर। ये आपके और मेरे लिए काम की नहीं है। वैसे हो भी सकती है अगर आप किसी का बिज़नेस मैनेज कर रहे हैं या किसी की को वीए सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपके लिए ऐप काम कर सकती है। ऐप आप अभी भी वैसे प्ले स्टोर पे चले जाएँ, तो उसका लीड कनेक्टर जो है उसका वो नाम है ऐप का। तो आप क्या कर सकते हैं, आप सेंड लिंक पे करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ये भेजता ही सिर्फ फ़ोन नंबर पे है, तो ये हमारे काम का नहीं है। ये इसका जो टेक्स्ट मैसेज भेजेगा, उसके सिर्फ 5 टू 10% चांसेस हैं कि वो हमारी पाकिस्तानी सिम पे वो पहुंचेगा। ठीक है, तो जी ये हो गया। मैनेज योर गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल। अब यहाँ पे जीएमबी आप गूगल माई बिजनेस आप अपना यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं।
आप जो है वो अपना फेसबुक, अगर आपका फेसबुक पेज है तो फेसबुक प्रोफाइल नहीं, फेसबुक पेज आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। और फिर फेसबुक पेज के साथ अगर आपका इंस्टाग्राम बिजनेस कनेक्टेड है तो वो भी साथ उससे कनेक्ट हो जाएगा। अब ये बेसिकली करता क्या है कि इट कनेक्ट्स डायरेक्टली विद द प्रोस्पेक्ट्स एंड कस्टमर्स वाया मैसेंजर इन कन्वर्सेशन विद सिंक टू योर फेसबुक लीड्स विद आर सीआरएम। सो ये करता क्या है कि कोई भी आपको इंस्टाग्राम पे डीएम कर रहा है या फिर आपको फेसबुक मैसेंजर पे मैसेज कर रहा है, हाई लेवल क्या करता है कि हाई लेवल उसका कांटेक्ट बना देता है हाई लेवल के अंदर, कन्वर्सेशंस में भी वो शो हो जाता है और कॉन्टैक्ट्स में भी वो शो हो जाता है। तो उसका जो डीएम है, उसका जो मैसेंजर का मैसेज है, वो आपके डायरेक्ट हाई लेवल के मैसेंजर में आएगा, मतलब इनबॉक्स में आएगा। और आप उस पर ऑटोमेशंस लगा सकते हैं कि मुझे मैसेंजर का मैसेज आए तो उस पर ऑटो रिप्लाई चला जाए जी कि थैंक यू फॉर मैसेजिंग। मैं भी लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपका बिजनेस आवर्स जो है वो 9 AM to 5 PM है, सुबह की 9 से शाम 5, तो आप एक ऑटोमेशन बना सकते हैं कि भाईजान सुबह 9 से शाम 5 के अलावा जब भी मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम आए या मैसेंजर पे मैसेज आए तो ये ऑटोमेटिक मैसेज चला जाए। ठीक है, अब हाई लेवल को कैसे पता चलता है जी किस इंस्टाग्राम के डीएम या किस फेसबुक मैसेंजर के मैसेज पे उसने ऑटो रिप्लाई करना है, तो वो आप यहाँ पे जो कनेक्ट करते हो ये उस पे चलता है। मैं दोबारा स्ट्रेस कर रहा हूँ इस बात पे, ये फेसबुक प्रोफाइल के साथ काम नहीं करता, ये फेसबुक पेज के साथ काम करता है। और फेसबुक पेज के साथ आपको इंस्टाग्राम कनेक्ट करना पड़ता है। इंस्टाग्राम भी आप अपना बिजनेस करेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम आर्टिस्ट वाला अकाउंट कनेक्ट कर सकते हैं, क्रिएटर अकाउंट। आप इंस्टाग्राम सिंपल वाला भी नहीं कर सकते। तो सिंपल फेसबुक और सिंपल इंस्टाग्राम कनेक्ट नहीं होता। ये हाई लेवल की डाउन साइड नहीं है, ये मेटा इजाज़त ही नहीं देता किसी को, अनलेस कोई जुगाड़ लगा के कस्टम कोड करके कर ले, और इसका कोई वो तरीका नहीं है। ठीक है, जनरेट लीड्स फ्रॉम योर वेबसाइट बाय कनेक्टिंग वेब चैट विजेट। अब जी हाई लेवल क्या करता है कि वेबसाइट के ऊपर आपने कभी देखा है, आप कोई सी वेबसाइट पे जाते हैं और बॉटम राइट साइड पे जो है ना एक आइकन सा बना होता है कि टॉक विद मी या चैट विद मी का ना, आप उस पे क्लिक करते हैं और एक ना इनबॉक्स टाइप वो एक कन्वर्सेशन खुल जाती है जहाँ पे आप बंदे से बात कर सकते हैं। wispcode.com, क्या जाता है, ये आ गया, वी आर हियर। अब ये जो आप देख रहे हैं ना ये विजेट, ये है चैट विजेट। अब आप यहाँ से डायरेक्ट मैसेज करेंगे, मतलब आप एज अ कस्टमर अगर आप किसी की वेबसाइट पे गए हैं तो आप यहाँ पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं बिजनेस को। और अगर तो उस बिजनेस ओनर ने पीछे कोई सपोर्ट पे बंदा बिठाया हुआ है तो आपको फौरन जवाब दे देगा। अगर नहीं बिठाया हुआ तो आपको ये मैसेज देगा कि भाईजान आपका मैसेज बिजनेस ओनर तक पहुंच गया, आपका हमारा जो बिजनेस ओनर है वो आपको वापसी रिप्लाई दे देगा। चलें जी आगे चलते हैं। इंटीग्रेट व्हाट्सएप। अब जी हाई लेवल क्या करता है, हाई लेवल आपको कहता है कि आप ना अपने फ़ोन पे व्हाट्सएप बनाने के बजाय ना आप अपना व्हाट्सएप हाई लेवल के अंदर बना लें। आपको मैं चल के दिखा देता हूँ, अगर यहाँ पे फीचर इनेबल किया हुआ है, ये है तो व्हाट्सएप जो है वो कहते हैं जी कि व्हाट्सएप आप फ्री में मत बनाएं, आप हमें जी $30 दे दें महीने का और आप यहाँ पे बना लें। तो अब मैं आप सारों को मशवरा देता हूँ भाईजान, इस वक्त हाई लेवल का व्हाट्सएप ना इतना मैच्योर है और ना इतना काम का है कि हम इसका व्हाट्सएप यूज़ करें। लेकिन ऑब्वियसली कभी कोई कोई क्लाइंट्स आ जाएंगे जिनके लिए हमें करना पड़ेगा, तो इसमें सीन क्या होता है कि हम यहाँ पे करेंगे, वो एक नया पोर्टल आपको खोल देगा। अब इसमें कबाहत ये है व्हाट्सएप में कि जी आपको यहीं पे इसी के अंदर इस पोर्टल के अंदर खोल के आपको ना कुछ जिस तरह एसएमएस ईमेल के टेम्पलेट्स होते हैं, आपको व्हाट्सएप के टेम्पलेट्स बनाने पड़ेंगे। और वो आपको बटन होता है अप्रूव का, वो आपको अप्रूव करवाने पड़ेंगे मेटा की टीम से कि जी ये मैसेज मैं लोगों को भेजने लगा हूँ, तो आप प्लीज़ ये अप्रूव करें। वो जो है मैसेज आपका अप्रूव करेंगे और फिर क्या होगा जी कि आप वो मैसेज बाद में लोगों को भेज सकते हैं, लेकिन उस वक्त फिर वो एक ही मैसेज होगा जो आप लोगों को, अनटिल एंड अनलेस आपके मैसेज पे कोई रिप्लाई करे, आप किसी को मैनुअली मैसेज नहीं कर सकते।
आप कोल्ड एसएमएस आउटरीच नहीं कर सकते, अनलेस मतलब कोल्ड तो नहीं हो सकती। आप कोई मैसेज करेगा तो आप उनको रिप्लाई कर सकते हैं हाई लेवल के थ्रू, ऑटोमेशन बना सकते हैं, लेकिन ऑटोमेशन व्हाट्सएप की भी बहुत लिमिटेड है। तो व्हाट्सएप बिल्कुल फारिग ही है हाई लेवल में, मैं रिकमेंड नहीं करता। कनेक्ट योर स्ट्राइप अकाउंट टू स्टार्ट एक्सेप्टिंग पेमेंट्स। अब हाई लेवल में क्या होता है जी, कि अब पेमेंट्स हमने एक्सेप्ट भी तो करनी है हाई लेवल में। अब एक वन ऑफ द मोर रीजंस ये पाकिस्तान में क्यों नहीं चलता, स्ट्राइप पाकिस्तान में नहीं चलता, पेपैल पाकिस्तान में नहीं चलता। आपको मैं सारे पेमेंट ऑप्शंस दिखा देता हूँ कि जिनके थ्रू हम पेमेंट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो जी सेटिंग्स में जाते हैं। अरे भैया नहीं चाहिए हमको। जाओ सेटिंग्स, यहाँ पे इंटीग्रेशंस, ये पेमेंट इंटीग्रेशन स्ट्राइप है जी, पेपैल है, ऑथराइज डॉट नेट है, एनएमआई है। मैनुअल पेमेंट मेथड कोई पेमेंट मेथड नहीं है। ये बेसिकली क्या होता है कि जी आप जिस तरह आपकी पीओएस है, पॉइंट ऑफ सेल है, शॉप वगैरह पे होता है, आपको उसको यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ता है, और फिर जो है ये आपको सिर्फ सिस्टम में बताता है कि जी इस तरह पेमेंट रिसीव हुई है। ऐसा नहीं होता कि एट कैश और डिलीवरी और कस्टम पेमेंट मैसेज और मैनुअल पेमेंट। और दूसरा जो है आखिर में स्क्वायर है। इनमें से मोस्ट जो पेमेंट मेथड्स हैं वो अवेलेबल नहीं है। आई थिंक एनएमआई या स्क्वायर हो। तो जी उसके बाद आ जाते हैं जी, मूव योर वर्डप्रेस साइट और ब्लेजिंग फास्ट एंड अफोर्डेबल होस्टिंग। बकवास करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है इधर। इनकी सिर्फ होस्टिंग तेज है बस, और कुछ भी नहीं है उसके अंदर। तेज भी इसलिए है कि इन्होंने सर्वर वगैरह वखरे किए हुए हैं और होस्टिंग वगैरह इन्होंने अपनी साइट से बनाई हुई है। इसमें होता क्या है कि $15 से $30 बेस, मेरे ख्याल $15 है। आप चार्ज आपका ये हाई लेवल के अकाउंट का ओनर जितना भी आपको कर ले, मेरे ख्याल $15 बेस होती है। तो उसमें होता क्या है कि आपको होस्टिंग मिल जाती है। आपने अगर अपना वर्डप्रेस की वेबसाइट कहीं होस्ट की हुई है तो आप उसको हाई लेवल में लेके आ सकते। यही टोटल का टोटल फर्क है, और कोई फर्क नहीं है। आपकी वेबसाइट भी आपको वही फिर से बनानी पड़ेगी, सब कुछ दोबारा करना पड़ेगा। ऐसा कोई भी सीन नहीं है कि आपको ये एक इंटरफेस दे देगा वेबसाइट बनाने के लिए, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। सिर्फ आपकी होस्टिंग हाई लेवल कर रहा होगा बस, ठीक है। आपने इस चीज़ पे कंफ्यूज नहीं होना। हाई लेवल में वर्डप्रेस का कोई एलिमेंटर की तरह का यूआई नहीं है कि आप वेबसाइट बना सकें। आपको एलिमेंटर का प्लगइन फिर भी करना पड़ता है उसके बाद। और इस पे सोने पे सुहागा उल्टा अजाब ये है कि हाई लेवल ने बहुत सारे प्लगइन्स ब्लैक लिस्ट भी किए हुए। तो हम बहुत उस हाई लेवल की अगर हम उस पे जाते हैं होस्टिंग पे, आई वुड से, मैं ज़ाहिर है वी शुड गिव क्रेडिट वेट्स टू यू, तेज़ बहुत है इसकी होस्टिंग। दैन तेज़ होने की ही वजह यही है कि इन्होंने जो हैवी किस्म की जो प्लगइन्स हैं उनको ब्लैक लिस्ट किए हुए हैं, आप वो यूज़ नहीं कर सकते। तो जो बॉग डाउन करते हैं, जो स्लो करते हैं इनकी होस्टिंग को, वो आप यूज़ नहीं कर सकते। तो और इन्होंने बहुत सारे कंट्रोलिंग मेथड्स इन्होंने लगाए हुए हैं। तो इसका ये सारा ये है कि आप बेसिकली नहीं, सिर्फ होस्टिंग इधर आएगी और वो तेज़ होगी। टोटली फ़र्क होगा। आपकी वेबसाइट जल्दी लोड होगी, आपकी चीज़ें जल्दी लोड होंगी, आपके बटन्स वगैरह ज़्यादा तेज़ रिएक्ट करेंगे आपके एक्शंस को। तो ये सारा ये हो गया। ये कनेक्ट वगैरह का ऑप्शन है, क्विकली ऐड वन और मोर टीम मेंबर्स। इस पे आप क्लिक करेंगे तो जी ये आपको सेटिंग्स में ले जाएगा, और सेटिंग्स में जो है वो आप मज़ीद टीम मेंबर्स ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, डैशबोर्ड पे आ जाएं जी। डैशबोर्ड के अंदर बेसिकली होता क्या है कि आप जो पाइपलाइन बनाते हैं, जो आप सारा सिस्टम बनाते हैं, और जो आपका बिजनेस ओनर जो बिजनेस कर रहा है उसकी सारी जो है मैट्रिक्स यहाँ पे शो होती हैं। अब यहाँ पे जी ये मैंने हट से इधर जो है मैंने कन्वर्जन रेट का विजेट लगाया, अपॉर्चुनिटी वैल्यू का विजेट लगाया। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो इधर लगा होता है। अब टोटल 106 बंदे जो हैं वो इस अकाउंट में इनरोल्ड हैं जिन्होंने फॉर्म सबमिट किया था। उनकी अपॉर्चुनिटी वैल्यू जो है वो मैंने डमी डाटा ऐड किया है ताकि आप सारों को विजुअली नज़र आए कि वो किस किस तरह होता है। जब मैं बाद में आप लोगों को पाइपलाइन सिखा रहा हूँगा तो फिर मैं इस डैशबोर्ड को वापसी
रिविजिट करूंगा और आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ कहाँ कनेक्टेड है। ये जो है ये प्रोग्रेस रिपोर्ट है जी कि कितने लोग कहाँ पहुंचे हुए हैं। फर्ज करें जी न्यू प्रोजेक्ट में 100% जो जितने भी 104 लोग हैं वो अभी तक न्यू प्रोजेक्ट के स्टेज में खड़े हुए हैं और अभी तक आगे ही नहीं गए ना इस स्पेसिफिक सब अकाउंट की, क्योंकि इस अकाउंट में सारा डमी डाटा है ना। अब जी अब मैं अगर सुबह सुबह लॉग इन करता हूँ और मैं देखता हूँ जी कि मेरे टास्क आज के दिन के कौन से हैं, तो वो सारे यहाँ पे टास्क मुझे शो होंगे। मैं ऑल कर सकता हूँ, पेंडिंग कर सकता हूँ या कंप्लीट कर सकता हूँ। अब जिस तरह एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है, आप अपने आप के लिए टास्क बना सकते हैं। यहाँ पे आप अपने आप को ऑटोमेशन के थ्रू टास्क असाइन कर सकते हैं। आप जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को, अपनी टीम मेंबर्स को टास्क असाइन कर सकते हैं ऑटोमेशन के थ्रू। और उससे होता क्या है कि वो, आप फर्ज करें जी आपने 8 घंटे काम किया, आप चले गए घर, ठीक है। आप जब नेक्स्ट डे आएंगे ना, ऑटोमेशन तो 24 घंटे चल रही, ठीक है। ऑटोमेशन ने आपकी छुट्टी करके घर जाने के बाद जितनी दफ़ा आपको टास्क असाइन किए, आप जब सुबह आके देखोगे वो उस पिछले दिन के पूरे टास्क जो है वो इस लिस्ट में जमा हुए हुए होंगे। और आप यहाँ पे जो है, क्योंकि इस पूरे अकाउंट में सिर्फ मैं ही हूँ तो सिर्फ मेरा ही नाम यहाँ पे शो हो रहा है, वरना आपको इधर पूरी लिस्ट मिलेगी कि भाईजान इसका टास्क चेक कर लें, इसकी टास्क लिस्ट चेक कर लें, इसकी टास्क लिस्ट चेक कर लें। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर आप अकाउंट के एडमिन हैं तो फिर आपको सारों के टास्क नजर आएंगे। अगर आप अकाउंट के यूजर हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने टास्क नजर आएंगे, ठीक है। मैनुअल एक्शंस ही ऑटोमेशंस के अंदर फोन और एसएमएस के एक्शंस होते हैं। वो उस तरह के वो टास्क होते हैं जो आप किसी एक टीम मेंबर को असाइन करते हैं। अब फर्ज करें हम कोई एड्स चला रहे हैं, कोई हमने कैंपेन चलाई है, कोई मार्केटिंग की है, और आप ये नहीं चाहते कि लोगों को ऑटोमेटिक एसएमएस या फ़ोन कॉल्स जाएं, तो आप क्या करते हो कि आप मैनुअल एसएमएस या मैनुअल फ़ोन का एक्शन लगाते हो। उससे होता क्या है कि बिल्कुल जिस तरह टास्क होते हैं, यहाँ पे जो है वो सारे लिस्ट हो जाएंगे कि जी आपने इतने बंदों को एसएमएस भेजना है, इतने बंदों को आपने फ़ोन कॉल करनी है। और इसमें एसएमएस वाले में जी खूबसूरती ये है कि आप उस ऑटोमेशन में ये भी सेट कर सकते हैं कि जी जो एसएमएस फ़र्ज़ करें हम अब्दुल्ला मंसूर भाई को हम किसी को एसएमएस भेजने के टास्क ज़िम्मे लगाते हैं, तो आप ऑटोमेशन में मैनुअल एसएमएस में ये लिखते हैं कि अब्दुल्ला मंसूर जो मैसेज एसएमएस किसी को भेजेगा, उसकी बॉडी में ये लिखा होगा। फ़र्ज़ करें हमने किसी ने फॉर्म सबमिट किया है, किसी ने साइन अप किया है, और आप जो है वो चाहते हैं कि आप अब्दुल्ला मंसूर भाई उनको वेलकम टू मतलब वेलकम का एसएमएस करें और उनको कहें कि जी हमारे बिजनेस ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। अब होगा क्या कि आप जो है ना उस ऑटोमेशन के अंदर ये लिख दोगे कि भाईजान अब्दुल्ला मंसूर जो मैसेज भेजेगा उसमें लिखा होना चाहिए वेलकम टू आवर बिजनेस, हमारा बिजनेस जो है फलां फलां सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो उससे होगा क्या कि वो एसएमएस ऑलरेडी लिखा हुआ होगा, वो सिर्फ सेंड नहीं होगा। अब्दुल्ला मंसूर जाके उसको देखेगा और क्या करेगा, उसको एडिट करना चाहे तो एडिट कर सकता है, वरना वो सिर्फ सेंड का बटन दबाता जाएगा 100 के 100 बंदों को जो आए और वो सेंड होते जाएंगे। सेम विद फोन कॉल्स, फोन कॉल का वो सिर्फ बटन दबाएगा तो कॉल डायल हो जाएगी। कॉल बंद होते ही सिस्टम पूछेगा हाँ जी बंदे ने फोन उठाया है, अब्दुल्ला मंसूर बोलेगा हाँ जी उठाया है, वो अगले बंदे को कॉल कॉल शुरू कर देगा। अब्दुल्ला मंसूर से वो सिस्टम पूछेगा हाँ जी कॉल उठाई है उसने, अब्दुल्ला मंसूर कहेगा हाँ जी उठाई है, हाँ जी उसने मेरा प्रोडक्ट परचेज कर लिया है। सिस्टम ऑटोमेटिकली अगले बंदे को कॉल शुरू कर देगा। तो इसको हम पावर डायलिंग भी बोलते हैं, पावर डायलिंग भी हो सकती है हाई लेवल के थ्रू। तो ये सारा कुछ जो है ये मैनुअल एक्शंस के थ्रू होता है। अच्छा जी, लीड सोर्स रिपोर्ट, यहाँ पे क्या होता है जी कि लीड सोर्स सिस्टम की जितनी भी लीड्स आई हैं, जितने भी कॉन्टैक्ट्स बने हैं, उनकी जो सोर्सेज हैं वो फॉर्म हो सकता है, वो सर्वे हो सकता है, वो कैलेंडर हो सकता है, वो फेसबुक के एड्स का फॉर्म हो सकता है, वो टिकटॉक के एड्स का फॉर्म हो सकता है, वो स्नैपचैट के एड्स का फॉर्म हो सकता है, वो लिंक्डइन बिजनेस के एड्स का फॉर्म हो सकता है। ये 5-7 चीज़ें ही हैं मेरे ख्याल, और इसमें मजीद कोई ऐसी सोर्स नहीं आएगी।
आपको ये यहाँ पे मेंशन कर देगा जी, हाँ जी इस सोर्स से वो आया था, ये फॉर्म है, इस सोर्स से आए थे, इतनी जो है उनकी बिजनेस वैल्यू, पोटेंशियल वैल्यू है, इतने वन है, मतलब इतने आपने पैसे एक्चुअली रिसीव किए हैं, इतने बिजनेस क्लोज किए हैं। क्लोज का मतलब, अब जी यहाँ पे मैं बहुत अरसा कंफ्यूज रहा हूँ, ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो अभी नए नए हैं इस फील्ड में। बिजनेस डील क्लोज करने का ये मतलब नहीं होता कि वो खत्म हो गई है। बिजनेस डील क्लोज करने का ये मतलब होता है कि वो डील एक्सेप्ट हो गई है, एक्सेप्ट होगी है, यू एक्सेप्ट हो वॉन गई है। द हाँ प्रोजेक्ट। जी, यू वन द प्रोजेक्ट। क्लोज करने के लफ्ज पे ना, डील क्लोज करने के लफ्ज पे मैं इतना अरसा कंफ्यूज रहा हूँ ना। मुझे क्लाइंट कहता था जी डील क्लोज करनी है, मैं कहता था यार अच्छी भली तुम्हारे हाथ में आई हुई है, तुमने क्यों क्लोज करनी। तो फिर इट्स बेसिकली नेगोशिएशन क्लोज। हाँ ये जी, वहां से। नेगोशिएशन, हाँ जी, नेगोशिएशन क्लोज हो गई है, नेगोशिएशन खत्म हो गई है, प्रोजेक्ट हम्म, वन हो गया है। या फिर अब यहाँ पे अब सोर्स के अंदर आप देख लें, लॉस्ट हो गई है या फिर अबैंडन हो गई है, क्लाइंट ने जवाब ही देना छोड़ दिया। और फिर ये फिर एट द एंड ऑफ द डे लॉस्ट वन और अबैंडन को कैलकुलेट करके ये आपको परसेंटेज देगा कि आपकी विन परसेंटेज क्या है वो आउट ऑफ ऑल दोज सोर्सेज। गूगल एनालिटिक्स रिपोर्ट, अगर आपने अपने गूगल एड्स मैनेजर यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है तो आपको ये गूगल एनालिटिक्स रिपोर्ट भी देगा पिछले 12 मंथ की। ये आपको जो है वो आपको वो देगा, डायग्राम देगा जी कि आपने क्या किस तरह प्रोग्रेस किया है, ग्राफ, या ग्राफ। ग्राफ देगा। हाँ जी, आपने प्रोग्रेस किया या फिर आप डाउन गए हो पिछले 12 महीने में। गूगल बिजनेस प्रोफाइल की भी यहाँ पे वही ऐड, वही दोबारा कि आपको गूगल बिजनेस मैनेजर कनेक्ट करना पड़ेगा आपको सेटिंग्स में, इंटीग्रेशन में जाके। तो आपको आपके जो जब कोई बंदा गूगल पे सर्च करता है और आपका, आपका नहीं, आप कभी गूगल पे सर्च करें कि रेस्टोरेंट या फिर कुछ भी, तो आपको ना वो लिस्टिंग शो हो जाती है गूगल के ऊपर ना। ये वही चीज़ है, ये आपको बता रहा है कि इतने लोगों ने व्यू किया है आपकी लिस्टिंग को, इतनों ने सर्च किया है, इतनी दफ़ा आप मैप पे आए हो, और उन सर्च और व्यू करने वालों में से इतने कन्वर्ट हुए हैं, इतनों ने बुकिंग की है, इतने आपकी वेबसाइट पे आए हैं, और इतनों ने आपके कॉल्स जो हैं वो अ, आपके बिजनेस हो की हैं। और कॉल्स भी ये सिर्फ तब ट्रैक कर सकता है जब आपने अपना फ़ोन नंबर गूगल माई बिजनेस पे कनेक्ट किया हो। अच्छा जी, जिस तरह अभी हमने गूगल माई बिजनेस की बात की है, नीचे अब आ जाते हैं गूगल और फेसबुक एड्स। आप गूगल और फेसबुक अपने कनेक्ट करेंगे और एड्स मैनेजर जो है वो इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पे आपको ये उसका भी सारे मैट्रिक्स दे देगा। हमजा फैसल भाई, आपने ये स्टार्ट यूज करना स्टार्ट किया है अपना हाई लेवल के अंदर? कौन सा फीचर? फेसबुक एड्स रिपोर्ट। मैंने किया नहीं है, लेकिन हम कर सकते हैं। अभी हमने वो चीज जरूर यूज की है जिसमें वो अब एक सब अकाउंट के अंदर आपको दो हाँ वो जी, करने का ऑप्शन देता है, हाँ जी, दो वो पेजेस अटैच। रिसेंटली, वो एक रिसेंटली लॉन्च हुआ है कि आप अपने जो है एक से ज़्यादा फेसबुक बिजनेस अकाउंट्स कनेक्ट कर सकते हैं। इससे पहले जो था वो एक ही था। ठीक है, तो अब बेसिकली अब ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ना। मैं इसको मज़ीद किस तरह एक्सप्लेन करूँ कि टोटल क्लिक्स जो है, आपने जो एड्स चलाए हैं, और आपने फेसबुक और गूगल कनेक्ट किया हुआ है और आपने उस पर एड्स चलाए हुए हैं, तो कितने लोगों ने आपके ऐड पे क्लिक किया, कितने आप टोटल अपने एड्स पे पैसे लगा चुके हैं, कॉस्ट पर क्लिक, तो मतलब आपने पैसे लगाने और टोटल क्लिक्स की रेशो निकाल के ये आपको बताता है कि कॉस्ट पर क्लिक के एक इतने क्लिक्स आए हैं और इतनी आपको एक क्लिक पे टोटल कॉस्ट पड़ रही है। और कॉस्ट पर CTR, यार मुझे रिफ्रेश करना जरा हमजा फैसल भाई, CTR का क्या मतलब होता है? सीटीआर क्लिक थ्रू रेट के, आपकी एड्स जितने बंदों ने देखी है, फॉर एग्जांपल 100 बंदों ने देखी है, तो उसमें से कितने बंदे ऐड पे क्लिक करके आपकी लैंडिंग पेज पे आना चाह रहे हैं। ठीक है, क्लिक थ्रू रेट जी कितने एक्चुअली आपके लैंडिंग पेज पे आए हैं उन एड्स के। ठीक हो गया। उसके बाद जी डैशबोर्ड के एंड पे जो है वो सेल्स एफिशिएंसी है। आपके सारे जो यूज़र्स हैं, या फिर हेरल्ड शो है, या फिर आप सेग्रीगेट कर सकते हैं, उन्होंने ये पाइपलाइन स्टेजेस की बेस पे ही है, ये चल रहा होता है कि उन्होंने कितने वन की हैं, कितने लॉस किए हैं, कितनी जल्दी वन की है न्यू लीड से लेके वन तक। तो ये सारा जो है एवरेज सेल्स ड्यूरेशन के, मतलब न्यू लीड से लेके वन तक कितना टोटल टाइम लगा है, इस मतलब सारों की एवरेज निकाल लें या किसी एक बंदे की एवरेज निकाल लें,
टोटल सेल वैल्यू आज तक की जो है, ये बंदा कितनी हमें सेल वैल्यू ला के दे चुका है, और सेल्स वेलोसिटी जो है वो मतलब कितना जल्दी जो है वो इसने हमारा रेवेन्यू इम्प्रूव किया या ये रेवेन्यू ऊपर लेके किया। तो जी ये हमारा लॉन्च पैड और डैशबोर्ड जो है ये सारा कवर हो गया। कन्वर्जेशंस, कैलेंडर्स, कॉन्टैक्ट्स, अपॉर्चुनिटीज़, ये हम आहिस्ता आहिस्ता करना स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर्स में। अब जी आपको मैं थोड़ी सी नेविगेशन जो है वो समझा देता हूँ। हाई लेवल की नेविगेशन कुछ इस तरह से है कि टैब्स के अंदर टैब्स हैं। अब फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे मार्केटिंग पे जाते हैं, तो यहाँ पे आप ऊपर देखें सोशल प्लानर, ईमेल, स्निपेट्स, काउंटडाउन टाइमर्स, ट्रिगर लिंक्स, एफिलिएट मैनेजर्स। अब इनके अंदर फिर सब टैब्स के अंदर सब टैब्स हैं। डैशबोर्ड एफिलिएट मैनेजर का उसकी जो है वो कैंपेन्स हो गई, उनका जो है एफिलिएट पे आउट, मीडिया सेटिंग्स, ब्रांड बोर्ड्स और एड मैनेजर जो है वो आपका यहाँ पे भी आपका अवेलेबल है। ऑटोमेशंस जो है वो मेरे ख्याल एक वाहिद ऐसी चीज़ है जिसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा टैब्स नहीं हैं, सिर्फ वर्क फ्लोज हैं और फिर रिव्यू डिलीटेड है। मतलब ये सारा वर्क फ्लोज ही है, एज अपोज टू मार्केटिंग जहाँ पे सोशल प्लानर अलहदा चीज़ है, ईमेल्स अलहदा चीज़ है, स्निपेट्स अलहदा चीज़ है। और इसके अलावा जी ये सारा टैब्स की आपको मैंने यूआई नेविगेशन समझा दी है। आपको मतलब एक एक टैब खोल के देखना पड़ेगा कि जी एक्चुअल चीज़ है कहाँ पे, ढूंढना कभी कभी मुश्किल हो जाता है चीज़ों को। इसके अलावा सेटिंग्स जो है वो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे है, और टॉप राइट कॉर्नर पे अगर आप देखें तो आपके अपने यूज़र की इंफॉर्मेशन है। आपने हाई लेवल के साथ टिकट खोलनी है या कोई इंफॉर्मेशन लेनी है या कुछ करना है, वो इस क्वेश्चन मार्क के थ्रू आएगा। आपको टास्क कोई आया या कोई नोटिफिकेशन आया सिस्टम के थ्रू या कुछ भी आया, तो आप जो है वो यहाँ पे नोटिफिकेशंस चेक कर सकते हैं। चेंज लॉग्स में जो है वो हाई लेवल के अंदर क्या इम्प्रूव हुआ है और क्या न्यू आया है, उस सारे के चेंज लॉग्स यहाँ पे सारे लिस्टेड होते हैं। और यहाँ पे जो है वो एआई जो है, एआई से आप सवाल कर सकते हैं, एआई से पूछ सकते हैं, लेकिन ये पेड है। अनलेस आपके एजेंसी ओनर ने वो ऑन नहीं की हुई तो ये शोर यहाँ पे शायद हो, शायद ना हो। यहाँ पे जो है कॉलिंग जो है, आप किसी को अपने सेटिंग्स में आप अपना फ़ोन नंबर परचेज़ करते हैं और उस फ़ोन नंबर के थ्रू किसी को आप कॉल करना चाहते हैं। फ़ोन नंबर जो आप परचेज़ करते हैं वो किसी भी कंट्री का हो सकता है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ जिस तरह स्विट्ज़रलैंड वगैरह हैं, उनके फ़ोन नंबर्स एसएमएस कैपेबल नहीं है, आप सिर्फ कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप उनको कॉल्स कर सकते हैं, यहाँ पे आप नंबर मिलाएँ, आप अपने यूएस के फ़ोन नंबर से उनको कॉल कर सकते हैं जो आपने परचेज़ किया हुआ है। अच्छा हुसैन भाई, इस वेबिनार में हम एजेंसी भी कवर करेंगे कि या सिर्फ हाँ सब जी, अकाउंट लेवल नहीं तक ही ये कवर करेंगे? सब कुछ कवर होगा। सब कुछ कवर होगा इसमें, और इसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो रह जाएगी हाई लेवल के बारे में। ठीक हो गया जी। ये आज का लेक्चर यहाँ तक मुक गया है जी। और हम कोशिश करेंगे कि अब जो नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स हैं ना वो हम ट्रैक पे रहें, करिकुलम प्रॉपरली फॉलो करें। चले, ओके हो गया जी। मुझे थोड़ी लेट हो गई है, मैं एक मीटिंग के लिए लेट हो गया हूँ, 2 मिनट ऊपर हो गए हैं। ओके ओके, टेक केयर ओके जी, ओके सर, ओके अल्लाह जी, हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। हाफिज। थैंक अच्छा ये इसमें ये चीज़ पूछनी थी कि जब ये हम अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं तो हमारा जो टाइम जोन बाय डिफ़ॉल्ट कहीं पे भी आता है, जैसे कैलेंडर है हाँ या जी, ऑटोमेशंस वगैरह है, तो इसी का टाइम जोन आता हाँ है जी या वो कोई और टाइम जोन अलग से आता है? सर। आपके अब डिफरेंट चीज़ें हैं जो आप सेटिंग्स में एडमिन पोर्टल वगैरह में आप देख रहे होते हैं ना, वो सब कुछ इसी टाइम जोन के हिसाब से चल रहा होता है जो आप अभी सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जब आप कोई कैलेंडर टेस्टिंग के लिए खोल के उसको टेस्ट कर रहे होते हैं ना, ये स्पेसिफिकली कैलेंडर के लिए बात कर रहा हूँ। ये ग्लिच सिर्फ कैलेंडर में आता है, या ग्लिच नहीं कहेंगे, ये है फीचर। जब आप कोई कैलेंडर का डोमेन प्रीव्यू करते हैं या उसको खोल के देखते हैं या कोई स्लॉट टेस्टिंग के लिए बुक कर रहे होते हैं, बाद में मैं कैलेंडर्स के लेक्चर में भी वो सारा एक्सप्लेन करूंगा। उसमें होता क्या है कि वो आपके लैपटॉप या पीसी का टाइम जोन पिक करता है तो वो ऑटोमेटिकली टाइम जोन उस स्पेसिफिक पेज के लिए वो चेंज कर देता है, ताकि आप जो जिस टाइम पे आप बुक कर रहे हो आप अपने टाइम के हिसाब से बुक कर रहे हो,
और वो कैलेंडर फिर क्या करता है, वो टाइम कन्वर्ट करके जो क्लाइंट का टाइम जोन होता है उस टाइम पे वो बुकिंग कर देता है। ये कैलेंडर का फीचर है। अच्छा जी, सब अकाउंट नेम एंड कंट्री इज चेंजेबल लेटर। बिल्कुल सर, चेंज हो सकता है। इस सब अकाउंट क्रिएशन इक्वल टू यूजर अकाउंट और बिजनेस अकाउंट? सर हाई लेवल का एक ही अकाउंट होता है, उसके अंदर आप यूजर्स ऐड करते हैं। अकाउंट इनका अकाउंट, सब अकाउंट हम इसको बोलते हैं। सब अकाउंट एक ही होता है, उसके अंदर हम यूजर्स क्रिएट करते हैं। आप जितने भी यूजर्स उसके अंदर ऐड कर दें तो, लेकिन वो होता बिजनेस के लिए है। तो मुबीन भाई ने जिस तरह आपका जवाब दिया हुआ ना कि हाँ जी ये टेक्निकली होता बिजनेस के लिए है, लेकिन इसके अंदर आप टीम मेंबर्स, एम्प्लॉइज जितने भी है वो आप ऐड कर सकते हैं। कस्टम फील्ड्स वुड बी यूज्ड एज सैंपल डाटा। कस्टम फील्ड्स आर यूज्ड टू स्टोर डाटा। कस्टम फील्ड्स पे मैं भी नहीं छेड़ूंगा। कस्टम फील्ड्स में हम गए तो जी ये बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन ये जो हमने उस वक्त फिल की थी वो डिफॉल्ट फील्ड्स में डाटा फिल किया था। तो ठीक है। डू वी ऑल्सो कॉल दिस वन चैट विजेट? हाँ जी, इसको हम चैट विजेट भी बोलते हैं। ठीक हो गया। हाँ जी साद हफीज भाई। फिर इसने लिखा हुआ है कस्टम मेथड पेमेंट मेथड्स फॉर मैनुअल पेमेंट कलेक्शन। ये उसको ऐसे ही ट्रीट करेगा कि हम मैनुअल पेमेंट ले रहे हैं, अगर हम एपीआई के थ्रू अगर कोई अपना पेमेंट गेटवे भी यूज कर रहे हैं तो क्या ये उसको प्रॉपर स्ट्राइप या पेपॉल की तरह उठाएगा या उसको एज कैश पेमेंट मैनुअल एंटर्ड को तरह ट्रीट करेगा? अब जी हाई लेवल का जो यूआई है ना, यूआई के अंदर ये आपको मैनुअल कैश पेमेंट देगा, क्योंकि हाई लेवल के यूआई में जो आप कस्टम पेमेंट मेथड लगा रहे हैं हाई लेवल उसको रिकग्नाइज नहीं। तो हाई लेवल सिर्फ उनको रिकग्नाइज करता है जो 4-6 इधर लगे हुए हैं। सी सर्च फॉर मोर करके आप मजीद भी देख सकते हैं कि क्या क्या हो सकते हैं। इन सारे की आप इंस्टॉल करके, इनके मेरे ख्याल है इनमें से कुछ की आपको पहले से थोड़ी सी पेमेंट करके सब्सक्रिप्शन भी लेनी पड़ती है, फिर जाके ये ऑन करता है। लेकिन अगर आपने बिल्कुल कोई कस्टम पेमेंट करनी है तो आप मैनुअल पेमेंट मेथड्स पे जाएंगे। कस्टम पेमेंट्स यहाँ कनेक्ट होंगी एपीआई वगैरह के थ्रू, और हाई लेवल उसको मैनुअल कैश पेमेंट की तरह ट्रीट करें। मेरा सर क्वेश्चन ये है कि मैनुअल कैश पेमेंट की तरह जब ट्रीट हो रहा है, अगर मैंने कोई ऑटोमेशन को रिकॉर्ड कीपिंग या उसमें लगाया हुआ है, मैनुअल कैश पेमेंट और एक स्क्वायर या पेपॉल की पेमेंट ट्रैकिंग, ऑटोमेशन और फनल किसी पर्पस में डिफर करेगी इन इट्स नेचर? हाँ, हाई लेवल की ऑटोमेशंस में एज ऑफ दिस टाइम पेमेंट मेथड का फिल्टर नहीं है। ठीक है। तो आपकी ऑटोमेशंस फिर भी चल जाएंगी, सब कुछ फिर भी हो जाएगा। नहीं होंगी तो हम कोई वर्क अराउंड देख लेंगे, क्योंकि एपीआई कनेक्शन सारे आसान होते हैं, पेमेंट का सबसे मुश्किल है। तो ठीक हो गया सर, थैंक यू। पेमेंट मेथड की सिक्योरिटी इतनी होती है, एपीआई कनेक्शंस के अंदर इतना अजाब होता है पेमेंट मेथड कनेक्ट करना, तो उससे आप बाकी ऑटोमेशंस सारी ही अगर आप एपीआई पे चलाना शुरू कर देना वो फिर आसान होगा कि आप पेमेंट वाकई कैश मैनुअली ले लें और ऑटोमेशन एपीआई के थ्रू चला दें, वो फिर आसान होगा। पेमेंट मेथड की एपीआई कनेक्ट करना वो ज्यादा मुश्किल। ठीक हो गया, ठीक हो गया, आपने प्रैक्टिकल इम्पैक्ट बता दिया। ठीक हो गया सर। फिर तो साइड ग्राउंड इससे बेस्ट परफॉर्म करेगी। बिल्कुल फरहान भाई, साइड ग्राउंड इससे बेहतर परफॉर्म करेगी ऑब्वियसली। यस सर। ठीक है जी। अच्छा, अपना इसमें हम पेमेंट मेथड की प्राइवेट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते? वो भी हो सकती है, हो सकती है। उसके लिए आपको सेटिंग्स में जाके पहले प्राइवेट इंटीग्रेशन जो है वो उसकी आपको कनेक्शन, इसकी एपीआई ऑन करनी पड़ेगी और उसके स्कोप्स डिफाइन करने पड़ेंगे कि मैंने उसके किस किस चीज़ को एडजस्ट करने की परमिशन देनी है उस एपीआई को। लेकिन होने को हो सकती है, प्राइवेट इंटीग्रेशन का अलग से टैब है सेटिंग्स। ठीक है, ओके। हाँ जी, हाँ जी अब्दुल्ला भाई। अच्छा, मुझे ना टास्क का थोड़ा प्रॉब्लम है कि हमारा बेसिकली हमारे पास दो चीज़ें आती हैं सब अकाउंट में ना। एक होता है कॉन्टैक्ट्स और एक होते हैं स्टाफ, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। तो बेसिकली टास्क हमारे कॉन्टैक्ट में भी है और स्टाफ में भी है, तो हम उसको कैसे चला रहे हैं हाँ जी, इसमें हाई लेवल में? मैं आपको बताता हूँ। टास्क जो है वो असाइन स्टाफ को होता है, और वो टास्क किस
कॉन्टेक्ट से रिलेटेड है उसको भी असाइन होता है। एक ही टास्क जो है वो कॉन्टेक्ट और स्टाफ दोनों को असाइन होता है। अब फर्ज करें, मैं आपको चलें एक मिसाल देता हूँ जी। एक मैसेज आपने ना जी वेबसाइट पे चैट विजेट लगाया हुआ है, अभी हम चैट विजेट की बात कर रहे थे। कोई आपको मैसेज करता है ना ऑफ आवर्स में, मतलब आप घर जा चुके हैं, तो आपके लिए यहाँ पे टास्क बन जाता है ऑटोमेशन के थ्रू कि जी आपने कल आके उस बंदे से रब्ता करना है। अब वो उस कॉन्टैक्ट को ये टास्क असाइन होगा और आपको अब्दुल्ला मंसूर को वो टास्क असाइन होगा। कॉन्टैक्ट ने उस टास्क पे कुछ नहीं करना, वो सिर्फ उस टास्क उस कॉन्टैक्ट को कनेक्ट हुआ है ताकि आपको पता चले कि हाँ जी इस बंदे से मैंने रब्ता करना। और इस तरफ टास्क के डैशबोर्ड में जो टास्क है वो आपको साइन हुआ है कि जी आपने उससे रब्ता करना है। हाँ जी साद हफीज भाई। सर गिवन के हम इसमें आगे जाके वॉइस एआई भी पढ़ने लगे हैं, मुझे एक छोटा सा केस सिनेरियो बता दें जहाँ पे मैं फोन कॉल या एसएमएस को खुद रोक रहा हूँ रादर देन गोइंग ऑटोमेटिक। कोई बिजनेस केस सिनेरियो, कोई कस्टमाइज सोल्यूशन हाँ प्रोवाइड जी, कर रहा है, लाइक मेरे ज़हन में जो एग्जांपल आ रही है। मैं आपको बताता हूँ, मैंने यही एक चीज मैंने 2 हफ्ते पहले बनाई है। इंश्योरेंस बिजनेस या ऐसे बिजनेस जहाँ पे लॉ सूट होने का डर होता है कि वो आपके टेक्स्ट मैसेज की बेस पे आप पे केस ठोक सकते हैं। ठीक है। वहां पे आप एआई नहीं यूज कर सकते, वहां पे आप ऑटो रिस्पॉन्डर्स यूज नहीं कर सकते, वहां पे आप ऑटोमेशन यूज नहीं कर सकते। वहां पे आपको सारे मैनुअल एक्शंस यूज करने पड़ते हैं कि वो केयरफुली मॉनिटर करके एसएमएस भेजें कि हम जो बात कर रहे हैं ये हमारी पकड़ के कोर्ट में हमारे खिलाफ तो नहीं हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, मतलब बिजनेस की नेचर पे डिपेंड करेगा, वरना हम जनरली तो इसको ऑटोमेटेड ही प्रेफर जनरली करेंगे। ऑटोमेटिक हो गया। हाँ जी, हाँ जी। ये 2 हफ्ते ठीक है। पहले ही इंश्योरेंस का मैंने एक सिस्टम बनाया है, इंश्योरेंस बिजनेस का, जिनको इतना डर था कि भाईजान मेरे ख्याल 5-7 उन पे लॉ सूट पहले हो चुके थे इन्हीं तरह की चीज़ों पे। तो वो हमने उनके लिए पूरा सिस्टम बनाया है एआई बेस्ड, और उनको उनको जी उन्होंने अपना लॉयर हायर किया वापसी, जो उनको पहले केस डिफेंड कर रहा था। और लॉयर ने ना उनका पूरा $16,000 का सिस्टम रिजेक्ट कर दिया है कि भाईजान मैं तुम लोगों को ये लगाना ही नहीं देता, तुमने लगाया है, अभी तो 7 केस मैं भोग रहा हूँ, 100 केस तुम और करवाओगे, एआई तो कुछ भी बोल देगा, तुम केस ठुकवाओगे अपने ऊपर। तो जी उसके बाद हमने उनका पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो मैनुअल एक्शन पे कन्वर्ट किया। हाँ जी राव भाई। एरर भी इसमें मतलब गूगल माई बिजनेस को इंटरलिंक कर सकते हैं, लाइक जैसे हम लोकल सर्विसेज के लिए हम हाँ लीड जी। जनरेशन कर सकते हैं, मतलब वो मैं अभी कंफर्म कर लेता हूँ। 3-4 महीने पहले तक ये हो सकता था, लेकिन मैंने सुना था कि गूगल माई बिजनेस, गूगल इटसेल्फ जो है वो उसकी कनेक्शन यहाँ से ख़त्म कर रहा है। मैं भी आपको चेक करके बता देता हूँ, मैंने उसको दोबारा रिविजिट नहीं किया। कहाँ गया। सर गूगल माई बिजनेस अभी इंटीग्रेट हो रहा है और कॉल Okay. ट्रैकिंग भी उसका चल रहा है। ठीक है, हो रहा है राव भाई। गूगल में बिजनेस वगैरह जो लिस्टिंग वगैरह है, सब कुछ आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं और वो यहाँ पे शो होगा, और उसके सारे मैट्रिक्स भी इधर शो होंगे आपको डैशबोर्ड के अंदर। और नाउ अभी हम सिर्फ कॉल्स देख सकते हैं, राइट? मेरे ख्याल से सब कुछ आएगा अगर आपने कनेक्ट करते वक्त परमिशंस प्रॉपर दिए हैं ना उसको, और आपने सेटअप प्रॉपर किया हुआ है जीएमबी अपना, तो ये सर्च, मैप्स, व्यूज, कन्वर्जन्स, बुकिंग्स के लिए क्या होगा जी, अब जीएमबी में आपको मेरे ख्याल है कैलेंडर इंटीग्रेट करना पड़ता है। कॉल्स के लिए आपको फ़ोन नंबर इंटीग्रेट करना पड़ता है। वेबसाइट के लिए आप जो मेंशन करते हैं ना जी कि ये मेरी मेन वेबसाइट है जीएमबी बनाते हुए, तो ये उसको ट्रैक करेगा। कन्वर्जन्स जो है आपने उन आए हुए बंदों में से कन्वर्ट कितने हुए हैं ये उसको ट्रैक करेगा। तो ये आपको जो चीज़ आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है ना, तो ये जीएमबी सब कुछ ट्रैक करेगा। हाँ जी फारूक भाई, आपने हैंड रेज किया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये जो कनेक्ट करते हैं हम, इनके भी चार्जेस होते हैं? नहीं सर, फ्री में? कनेक्ट करने के कोई चार्जेस नहीं, फ्री ओके। है। हाँ जी फरहान बशीर भाई। सर ये जो साइड पे ऑप्शन है, टैब्स हैं पड़े, ये हाइड भी हो जाते हैं, मतलब कि किसी एक क्लाइंट के मखसूस टैब सिर्फ शो करवाने हैं? हाँ जी,
जब आपका एजेंसी ओनर आपका यूज़र बना रहा होता है ना, तो उसमें होता क्या है कि वो आप परमिशंस आपकी सेट कर सकता है कि आप क्या क्या देख सकते हैं, या फिर आप किसी को यूज़र बना के दे रहे हैं तो आप उनकी परमिशन सेट कर सकते हैं कि क्या क्या वो देख सकते हैं, क्या क्या वो नहीं देख सकते। अब फॉर एग्जांपल मैं सेटिंग्स में जाता हूँ और मैं माई स्टाफ में जाता हूँ, तो इसमें क्या होगा जी, मैं ये फ़ोन नंबर वापसी बंद कर देता हूँ। इसको मैं अगर एडिट करूँ तो आप देखें कि यहाँ पे मैं चला जाऊँ, यहाँ पे जो है मैं एडमिन हूँ, मैं एडमिन से अपने आप को यूज़र कर सकता हूँ, और ये आप अपने लिए लाजमी नहीं है, आप किसी के लिए भी कर सकते हैं। अकाउंट सेटिंग्स आपने उसके लिए ऑफ करनी है, आपने अकाउंट टूल्स ऑफ करने हैं, आपने उसके लिए ऑटोमेशन का टैब ऑफ करना है, आपने उसके लिए ब्लॉग्स का टैब ऑफ करना है, कैलेंडर्स का टैब ऑफ करना है, उसके लिए सर्टिफिकेट्स ऑफ करने हैं, कम्युनिटीज कॉन्टैक्ट्स का सेक्शन पूरा ऑफ कर दो, उसको कॉन्टैक्ट्स ही नजर ना आए, कन्वर्सेशंस बंद कर दो, उसको फॉर्म्स नजर ना आए, फॉर्म्स बंद कर दो, फनल्स, गोकोलैब एक ऐप है, इंटीग्रेशंस की आप ऑफ कर दो, उसको इंटीग्रेशन नज़र नहीं आएंगी, मार्केटिंग उसकी ऑफ कर दो, मार्केटिंग नज़र नहीं आएगी। और फिर ये ग्रैन्युलर भी है, आप मतलब उसके अंदर मजीद ये भी कह सकते हो कि अच्छा चलो पूरा टैब ऑफ ना करो, सिर्फ ये 2-4 चीज़ें इनमें से ऑफ कर दो। मीडिया आप उसका ऑफ कर सकते हो। मतलब आपके तो बेसिकली आपके सवाल का जवाब जो है वो ये है कि यस, आप उन टैब्स को हाइड कर सकते हैं, लेकिन कुछ गिने चुने टैब्स ऐसे हैं कि सेटिंग का टैब आप ऑफ नहीं कर सकते, जो है आप मेरे ख्याल डैशबोर्ड का टैब ऑफ नहीं होता, मतलब यहाँ से नहीं गायब होता, लेकिन आप सेटिंग्स में जब किसी के लिए डैशबोर्ड ऑफ करते हो ना, तो आप वो डैशबोर्ड पे क्लिक करेगा और वो स्क्रीन पूरी ब्लैक हो जाएगी, ब्लैंक हो जाएगी, और उसको मैसेज जाएगा कि आपके पास परमिशन नहीं है उसको खोलने की। तो मेरे ख्याल आपको इतना जवाब मिल गया होगा कि यस, ये ऑफ हो सकती है, लेकिन जी सर। सारी नहीं हो सकती, गिनी चुनी है जो ऑफ नहीं हो सकती। ठीक हो ठीक गया है। सर। सर एक और सवाल कि अगर जीएचएल में कस्टमाइजेशन भी होती है, हाँ जी। मतलब कोई एक फीचर जो जीएचएल ने बाय डिफॉल्ट ना किया हुआ हो, जैसे वर्डप्रेस में होता है कि कोई प्लगइन में फीचर ऐड करवाना तो फिर उससे कस्टमाइजेशन करनी पड़ती है। नहीं, उस तरह नहीं होती, लेकिन आपको एपीआई कनेक्शंस के थ्रू जो है वो बनाना पड़ता है, कस्टम सेटअप बनाना पड़ता है। आपने उनका कलर्स वगैरह, उसके हाई लेवल के अकाउंट कलर्स वगैरह चेंज करने हैं, वो भी कस्टमाइजेशन आपको सीएसएस के थ्रू करनी पड़ती है। सॉरी, लेकिन कस्टमाइजेशन कस्टमाइजेशन बेसिकली जो है वो आपको प्रोग्रामिंग के थ्रू करनी पड़ती है, आपको एपीआई कनेक्शंस के थ्रू करनी पड़ती है। इस तरह नहीं है कि आप प्लगइन ले लेंगे और ये कनेक्ट हो जाएगा और आपको कस्टमाइज करके दे दे। जी, इसका लेकिन अल्टरनेटिव है ना हमारे पास, वो मार्केट प्लेस है जो इसकी, हाँ उससे हम बेसिकली जैसे क्लोज बॉट है या इस तरह की चीजें हम खुद भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन वो पैसों से आती हैं। जैसे बेसिकली प्लगइन्स पेड आते हैं वर्डप्रेस के, तो इस तरह से हम मार्केट प्लेस से चीजें ले सकते हैं हाँ एज अ ऐप। हाँ। मार्केट प्लेस ऐप, अब इस मार्केट प्लेस ऐप बेसिकली होता क्या है, आप अपनी प्रोग्राम करके ये फीचर्स सेटअप करते हैं और उनको मार्केट प्लेस पे रजिस्टर कर देते हैं, और मार्केट प्लेस उनको जो है वो अपलोड कर देती है। आप इनको डाउनलोड करके कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत दफ़ा मार्केट प्लेस ने मुझे काम नहीं किया और मुझे कस्टम एपीआई कनेक्शंस करने पड़ते हैं। लेकिन यस, बहुत सारे ऐसे भी एजेंसी ओनर्स हैं जो मार्केट प्लेस ऐप्स बिल्कुल यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अब आप देखें ना, टोटल 342 ऐप्स हैं, 40,000 एजेंसीज हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये सफिशेंट है अभी इस एट दिस टाइम उन सारी चीज़ों को कैटर करने के लिए। जिस फरहान बशीर भाई, आपने बेसिकली जो सवाल किया, कस्टमाइजेशन तो क्लाइंट कुछ भी मांग सकता है ना, तो उस तरह कैटर करने की इस वक्त कैपेबिलिटी मार्केट प्लेस ऐप्स में नहीं है।